हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत में स्थापित प्रतिमाएं 2024। दोस्तों, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, ईसा मसीह की 141 फुट ऊंचा स्टैच्यू क्राइस्ट द प्रोटेक्टर का निर्माण किस देश में हुआ? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्राजील। ब्राजील में ईसा मसीह की 141 फुट ऊंचा स्टैच्यू क्राइस्ट द प्रोटेक्टर का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की बात करें दोस्तों तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश में शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है बी, भोपाल, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने किस भारतीय दूतावास में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है सी, ओमान में। भारत के विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ओमान में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है सी, इंडिया गेट के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंडिया गेट के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची जेट ब्लैक ग्रेनाइट की मूर्ति स्थापित की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है, पीएम मोदी ने कहाँ स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य से बनी प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य में लक्ष्मण जी का 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है बी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लक्ष्मण जी की 151 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, पुणे में। पीएम मोदी ने श्री संत तुकाराम महाराज के मंदिर का उद्घाटन पुणे में किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में किनकी प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ए, महात्मा गांधी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राजपूत योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, जोधपुर में। जोधपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजपूत योद्धा वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, मरखम में। कनाडा के मरखम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी, गुजरात के मोरबी में। गुजरात के मोरबी में प्रधानमंत्री ने हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, बिहार के सीतामढ़ी में। बिहार राज्य के सीतामढ़ी में सीता माता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न कह रहा है, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी, बिहार के बोधगया में।
बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ए, नाथ द्वारा, राजस्थान। राजस्थान के नाथ द्वारा में भगवान शिव की 112 मीटर ऊंची प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ए, गुजरात में। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची शांति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में श्री रामानुजाचार्य की 4 फीट ऊंची शांति प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति शांति की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी, पाली। राजस्थान के पाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की मूर्ति शांति की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन कहां पर किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी, लातूर। महाराष्ट्र के लातूर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है बेंगलुरु के संस्थापक श्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा समृद्धि की मूर्ति कहाँ स्थित है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है सी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की प्रतिमा समृद्धि की मूर्ति स्थित है। अगला प्रश्न है दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा समानता की प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ए, हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में दार्शनिक संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा समानता की प्रतिमा स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ए, इम्फाल में। मणिपुर के इम्फाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फुट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार किस महिला क्रिकेटर की प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, बेलिंडा क्लार्क। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी बेलिंडा क्लार्क की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की विधानसभा परिसर में भगवान बसवेश्वर जी और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है बी, बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा परिसर में भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी की मूर्तियों का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी, बोटाद। गुजरात के बोटाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है किस फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है डी, ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन ने उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के पास आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माता बी.आर. अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाने के लिए 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है सी,
हैदराबाद। तेलंगाना के हैदराबाद में भारतीय संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाने के लिए 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, मॉरिशस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में किस देश में महात्मा गांधी की 42 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है बी, हिरोशिमा में। जापान के हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में महात्मा गांधी की 42 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, 4 सितंबर 2023 को राजघाट नई दिल्ली के पास महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर 2023 को राजघाट नई दिल्ली के पास महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट प्रतिमा की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाता है ए, कुरनूल में। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न कह रहा है, दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष की मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व कप 2023 के दौरान मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, सचिन तेंदुलकर। विश्व कप 2023 के दौरान मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस राज्य में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, कुपवाड़ा में। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान दिवस को किसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट परिसर में 7 फीट ऊंची डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा संविधान दिवस 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में 7 फीट ऊंची डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सिंधुदुर्ग में। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि के लिए किस क्रिकेटर की मोम की प्रतिमा जयपुर के वैक्स संग्रहालय में स्थापित की जाएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि के लिए विराट कोहली की मोम की प्रतिमा जयपुर के वैक्स संग्रहालय में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, कोयम्बटूर में। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. शनमुगम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश में मेघालय सरकार ने उनके बलिदान के प्रतीक के रूप में यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ढाका में। बांग्लादेश के ढाका में मेघालय सरकार ने उनके बलिदान के प्रतीक के रूप में यू
तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा कहां पर स्थापित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, भारत मंडपम। नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की 647वीं जयंती पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में संत रविदास जी की 647वीं जयंती पर 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए, ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है दिसंबर 2023 में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस। दिसंबर 2023 में फ्रांस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है किस मंदिर में 22 जनवरी 2024 को 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अयोध्या राम मंदिर। अयोध्या राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को 51 इंच ऊंची रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगी कि इनका 5 साल का बाल स्वरूप है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा शौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, जोरहाट। असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाचित बोरफुकन 125 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा शौर्य की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो दोस्तों आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।